हिट स्टोरी में आपका स्वागत है। मेरी शादी को 9 महीने हो चुके थे। शुरू में मेरे पति ने मुझे बहुत प्यार दिया, पर कुछ समय बाद वह अपने बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर चले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने ससुर के साथ अकेली रह गई थी। कुछ दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि मेरे ससुर अपना कमरा बंद करके अजीब तरह की फिल्में देखते हैं। मुझे यह सब बहुत अजीब लगता था, क्योंकि मैं जब नहाकर आती तो सुबह-सुबह ही अपना कमरा बंद कर लेते थे। एक दिन मैं अचानक उनके कमरे में घुस गई और मैंने कहा, आज मुझे भी आपके साथ फिल्म देखनी है। मैंने भी घर में अकेली बैठी बोर हो जाती हूँ। वह मुझे देखकर चौंक गए, क्योंकि फिल्म देखने के साथ साथ ससुर जी ने अपने हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचिक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम माहिरा है और मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। मैं एक बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखती हूँ। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती औलाद हूँ। कुछ ही महीने पहले मैंने अपनी पढ़ाई खत्म की है और जैसे ही मेरी पढ़ाई पूरी हुई, मेरे माता-पिता को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। मुझे भी इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि हर लड़की को एक न एक दिन अपने माता-पिता को छोड़कर ससुराल जाना होता है। यही सब सोचकर मेरे माता-पिता मेरे लिए लड़का ढूँढने लगे। जैसे ही मेरे रिश्तेदारों में पता चला कि मेरे पापा कोई अच्छा-सा लड़का ढूँढ रहे हैं, मेरे लिए तो ढेर सारे रिश्ते आने लगे थे। लेकिन मेरे पापा कोई न कोई कमी निकाल कर हर रिश्ते को मना कर देते थे। अब तो मैं खुद बहुत परेशान हो गई थी कि पापा हर रिश्ते को मना क्यों कर देते हैं। हमारे ही पड़ोसन में एक आंटी रहती थी जो लोगों के रिश्ते करवाती थी। एक दिन वह हमारे घर आई तो मेरी माँ ने उनसे कहा, हम माहिरा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे हैं। अगर तुम्हारी नज़र में कोई सा रिश्ता हो तो हमें ज़रूर बताना। कुछ दिनों बाद आंटी हमारे घर का एक ऐसा रिश्ता लेकर आई जो मेरे मम्मी-पापा को बहुत पसंद आया। लड़के का नाम फरहान था और उसका खुद का बिज़नेस था। वो भी अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था और मैं उसके घर में उसके पापा के अलावा और कोई नहीं था। मेरी मम्मी-पापा को फरहान बहुत पसंद आया था और मुझे भी फ़ोटो देखते ही फरहान पसंद आ गया था। कुछ दिनों बाद हम दोनों की शादी हो गई और मैं फरहान के घर चली गई। शुरू के कुछ महीने बाद बहुत अच्छे गुज़रे थे। फरहान मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरी देखभाल भी करता था। वो हर वक़्त प्यारे भरे मूड में रहता था और यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा ही पति चाहिए था, जो सिर्फ़ मेरा होकर रहे। पर कुछ दिनों के बाद फरहान ने अपने बिज़नेस ट्रिप के लिए बाहर जाना पड़ गया। वह मुझे ढेर सारा प्यार करके गए थे, लेकिन उनके जाने के बाद मैं बहुत उदास हो गई थी। और इसी उदासी से बचने के लिए मैं घर का काम करने लग गई थी। एक दिन सुबह का समय था, जब हमारे घर का सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ में कुछ कपड़े हुए मेरे पास आए। मैंने पूछा, "क्या हुआ दादा? आप यहाँ क्या कर आए हो?" वह बोले, "बहू मालकिन के लिए एक पार्सल आया है।" और ऐसा कहकर उन्होंने मेरे सामने एक बॉक्स रख दिया। मैंने बॉक्स देखा तो उस पे मेरे ससुर जी के नाम की एक स्लिप लगी हुई थी। मैं इस सोच में पड़ गई कि भला इस उम्र में कौन ससुर जी को पार्सल भेज सकता है। मैंने उस बॉक्स को खोलना चाहता, तो मेरे ससुर ने आकर वह ऐसे झपट लिया जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी जाने वाली थी। मैं यह देखकर हैरान रह गई और उनकी इस हरकत के बाद तो मैंने सोच में पड़ गई। ससुर जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले गए और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। उसके बाद मैं अपने कामों में लग गई, लेकिन मेरा दिमाग बार-बार ससुर जी की तरफ जा रहा था। मैं यही सोच रही थी कि आखिर इस बॉक्स में क्या हो सकता है? यही सोचते-सोचते ना जाने कब मेरी आँख लग गई। सुबह हुई तो मैं आँगन में जाकर बैठी, तभी मेरे ससुर जी अपने कमरे से निकले। बड़ी हैरानी से उनकी तरफ देख रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक चादर डाल रखा था और उस चादर के अंदर ना जाने क्या छुपा रहे थे, या फिर मुझे ही ऐसा लग रहा था। क्योंकि उनका एक हाथ चादर के अंदर था। वैसे तो उनकी टाँगे में हमेशा दर्द रहता था और आज बिना किसी नौकर की मदद से बाहर निकले जा रहे थे। मैं आगे बढ़ी और सोचा कि चलो उनसे पूछ लूँ कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। मगर वो मेरी बात को अनसुना करके बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद ससुर जी वापस आए और कल ही की तरह मैंने अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने दरवाजे के पास कान लगाकर खड़ी हो गई, क्योंकि मैं सुनना चाहती थी कि अंदर क्या बातें हो रही है। मगर मुझे अंदर से सिर्फ़ शोर ही सुनाई दे रहा था। मैं हैरान थी कि अंदर तो सिर्फ़ एक व्यक्ति ही है, फिर इतना शोर क्यों आ रहा है? जब मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं अपने कमरे में चली आई। दिन ऐसे ही गुज़रते जा रहे थे। मेरे ससुर रोज़ सुबह कहीं से आते थे और अपने हाथ कुछ ऐसा लेकर आते थे, जो वह मुझे नहीं दिखाना चाहते थे।
वह सुबह की बात है, जब ससुर जी घर वापस आए तो मुझे ऐसा शक हुआ कि उन्होंने हाथ में किसी फ़िल्म की सीडी है। वह सीडी देखकर मैं हैरानी थी कि क्या मेरे ससुर फ़िल्म देखते हैं और किस तरह की फ़िल्म देखते हैं, जो उन्हें अपने कमरों पर दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। एक दिन मैंने फैसला किया कि आज मैं पता करके रखूँगी कि मेरे ससुर ऐसा क्या देखते हैं, जो उन्हें अपने कमरे में का दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। एक सुबह की बात है, ससुर जी बाहर से आ रहे थे और आज भी उनके हाथों में किसी फ़िल्म की सीडी थी, जो सीडी को लेकर सीधा अपने कमरे में गए और जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाज़ा बंद करना चाहा, मैं तुरंत उनके कमरे में घुस गई। मैंने उनसे पूछा, "आप सुबह-सुबह दरवाज़ा बंद करके क्या कर रहे हो?" मुझे अचानक से अपने सामने खड़ा देखकर उनके चेहरे पे रंग उड़ गया। तभी मेरे ससुर ने जवाब दिया कि वह फ़िल्में देखते हैं। मैंने कहा, "अगर आप फ़िल्में देखते हैं तो दरवाज़ा बंद करने की क्या ज़रूरत है? फ़िल्में तो सबके सामने भी देखी जा सकती है।" उन्होंने मेरी किसी भी बात की जवाब कोई भी नहीं दिए, तो मैंने भी वहाँ से बाहर आ गई। मेरे बाहर आते ही उन्होंने फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। मैंने फिर से दरवाजे के पास कान लगाकर सुनने लगी कि वह सच में फ़िल्म देखते हैं या फिर मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मगर मुझे अंदर से सिर्फ शोर सुनाई दे रहा था, जिस पर मुझे थोड़ा-सा यकीन हो गया था कि क्या पता सच में फ़िल्म ही देख रहे हैं। मगर अब ऐसा रोज़ ही होने लगा था। वह अंदर फ़िल्में देखते रहते थे और मैं बाहर अकेली बैठी रहती थी। शादी से पहले मैंने सुना था कि घर के बड़े-बुजुर्ग घर की रौनक बढ़ाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा था। मेरे ससुर तो सारा दिन काम में ही घुसे रहते थे और मैं अकेली इतने बड़े घर में इधर-उधर भटकती रहती हूँ। एक दिन मेरे दिमाग में आया, एक आइडिया आया, क्योंकि मेरी बेचैनी को खत्म करने के लिए मेरे पास एक ही तरीका था और मैंने उसे अपनाने का सोचा। अगले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर आंगन में बैठ गई। पर यह क्या, आज तो ससुर जी कहीं बाहर ही नहीं गए थे और ना ही कोई पार्सल हमारे घर आया था और ऐसे ही 5 के 6 दिन और बीत गए। अब ना ही मेरे ससुर घर से बाहर जाते थे और ना ही कोई पार्सल आता था। एक दिन मैंने बातों ही बातों ने उनसे पूछा तो मुझसे कहने लगी कि तुम्हें तो पता ही है बेटा कि मेरी टांगे में इतना दर्द होता है, इसलिए मैं हर रोज घर से बाहर नहीं जा सकता। मैं उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो रोज ही सीढ़ी लेने जाते थे। यही बात जब मैंने उनसे कही तो उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। वह बोले, बहू कोई मेरे कान में दखल अंदाजी करे यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम अपनी हद में रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने इस तरह से कभी मुझसे बात नहीं की थी, इसलिए मैं रोती हुई वहां से अपने कमरे में आ गई। जब मुझे उनसे थोड़ा-थोड़ा भी डर भी लगने लगा, पर अब मेरा शक यकीन में बदल जा रहा था कि जरूर कोई न कोई ऐसी बात है जो यह मुझसे छुपाना चाहते हैं। अगले दिन वह फिर सीढ़ी लेकर आए और अपने कमरे में चले गए। तभी मैं उनके पीछे गई और मैंने कहा, आज मुझे भी आपके साथ फिल्म देखनी है। फरहान बहुत दिनों से अपनी बिज़नेस ट्रिप पर गए हुए हैं और मैं घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। क्या मैं भी आपके साथ यहीं बैठ जाऊँ? उन्होंने यह कहकर कमरे से बाहर निकाल दिया कि यह हमारे ज़माने की फ़िल्म है और तुम इसे नहीं देख सकती। इतना कहकर उन्होंने फिर से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। अब मैं बाहर खड़ी इसी सोच में डूब गई थी कि यह क्या बात हुई भला? अगर मैं भी उनके ज़माने की फ़िल्म देखना चाह रही हूँ, तो वह मुझसे क्यों नहीं देखने देते? मैं उदास होकर उनके कमरे से बाहर ही बैठ गई। कुछ घंटे बाद मेरे ससुर भी बाहर निकल कर आए, पर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें मुझ पर शक हो जाए कि मैं उन पर निगरानी कर रही हूँ। दिन गुजरते रहे, पर मुझे उसे सवाल के जवाब नहीं मिल रहे थे। रात को हो गई और मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मेरे ससुर भी अपने कमरे में चले गए थे। आधी रात को अचानक से मेरी आँख खुली, तो मुझे मेरे कमरे में घुटन सी महसूस हुई, इसीलिए मैं उठकर आँगन में चली गई। आँगन में आकर मैंने देखा कि दरवाजे पे 2 आदमी खड़े हुए हैं। यह सब देखकर मैं डर गई। मैंने पहले सोचा कि उनसे जाकर पूछती हूँ, पर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। उन दोनों ने चादर ओढ़ रखी थी, इसलिए मुझे उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। अचानक मेरी आँखें के सामने अंधेरा सा छा गया और मैं बेहोश होकर ज़मीन पे गिर पड़ी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने बिस्तर पे ही थी। मुझे सर में हल्का दर्द हो रहा था और मैं बस यही सोच रही थी कि मैं अपने कमरे में कैसे आई। अचानक मुझे रात की याद आई और मैं बाहर की तरफ भागी, जहाँ मेरे ससुर बैठे हुए थे। मैंने उनको कल रात की सारी बात बताई, पर मेरे ससुर ने कहा कि बहू तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। वह मेरा भ्रम नहीं था, लेकिन वह मेरी कोई बात सुनने की तैयार नहीं थे।
थोड़ी देर बाद उन्हें सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या कल रात कोई 2 आदमी आए थे? गार्ड ने जवाब दिया कि वह सारी रात ड्यूटी कर रहा था। अगर कोई अनजान व्यक्ति घर में दाखिल होने की कोशिश भी करता तो उसे पता चल जाता। हमारे घर में 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और दोनों एक ही बात कर रहे थे। मेरे ससुर ने कहा, तुम कुछ दिनों से सही से खाना नहीं खा रही हो, शायद इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हो। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई, पर मैं सारा दिन यही सोच में पड़ी रही कि सच में वहां पर कोई था और उसी में से किसी एक व्यक्ति ने मुझे बेहोश किया था। क्या सच था और क्या झूठ था, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बहुत घबराई हुई थी। रात के 9 बज रहे थे और जब मैं ससुर जी के घर से बाहर जाते देखा तो मैं हैरान रह गई। मैं वगैरह कुछ सोचने समझने उनका पीछा करने लगी कि शायद मुझे कुछ पता चल सके। उनके पास गाड़ी थी लेकिन वह पैदल ही जा रहे थे और मैं भी चोरी-छुपे उन्हें पीछे जा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वह आगे जाकर एक दुकान पर रुक गए। शायद वह सीढ़ी की दुकान थी। करीब 10 मिनट बाद ससुर जी उन दुकान से बाहर निकले। जब वह बाहर निकले तो उनके हाथ में एक सीढ़ी थी। उनके जाते ही मैं उस दुकान में घुस गई। दुकानदार ने ससुर जी के बारे में कुछ पूछना चाहती थी पर कुछ सोचकर वहीं रुक गई और कुछ सीढ़ी देखकर मैं वापस घर आ गई। मैंने दुकानदार से कोई सवाल जवाब नहीं किया क्योंकि क्या पता वह ससुर जी को सब बता देता, जिसकी वजह से मैं मुश्किल में आ जाती और मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। घर आकर मैंने फिर से ससुर जी की कमरा बंद पाया। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई और यही सब सोचने लगी। तभी फरहान का फ़ोन आ गया। उनकी आवाज़ सुनकर मैं हैरान भी हो गई थी और मुझे खुशी भी हो रही थी। वह घर आ रहे थे, इसलिए मैं उनके स्वागत की तैयारियों में लग गई। फिर मैंने सोचा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ और वैसे भी ससुर जी अपना कमरा बंद करके अंदर क्या करते हैं, उससे मुझे क्या लेना-देना। तो बेहतर यही था कि मैं इस मामले से दूर रहूँ। दिन भर सारा काम खत्म करके मैं रात को अपने कमरे के बाहर बैठी हुई थी। तभी मेरे ससुर जी मेरे कमरे से बाहर निकाले। उन्होंने मुझे देखा नहीं था और फिर वह फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे और साथ में इधर-उधर भी देख रहे थे। मैं चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। ससुर जी की बातें सुनकर मुझ पर आसमान गिरने वाला था। मैं हैरत से उनकी सारी बातें सुन रही थी और मेरा जो उन पे शक था, वो यकीन में बदल गया था। सारी बातें खत्म करके वो अंदर चले गए और मैं भी अपने कमरे में आ गई। मगर मेरे दिमाग में उनकी वही सारी बातें घूम रही थी। अब मुझे पूरी सच्चाई पता करनी थी, मगर सारा सच जानने के लिए मुझे यह जानना ज़रूरी था कि ससुर जी अपने कमरे में क्या करते हैं? अगर वह सच में फ़िल्म देखते हैं तो उस फ़िल्म में ऐसा क्या है जो मुझे देखने से मना करते हैं? अब बस कल का इंतज़ार था क्योंकि कल मैं उनके इस राज को पर्दा उठाने वाली थी। आखिर इंतज़ार खत्म हुआ और कल का दिन भी आ गया। ससुर जी की सीढ़ी लाने चले गए और घर की नौकरानी अपने बाकी कामों में लग गई। तभी मैं उनके कमरे में जाकर छिप गई। मुझे पता था कि वह कुछ ही देर में ससुर जी भी सीढ़ी लेकर वापस आएँगे। आज मुझे पता लगने वाला था कि मेरे ससुर जी ऐसा क्या देखते हैं जो वो मुझसे छुपाते हैं। मेरे पति को भी वापस आने में थोड़ा-सा ही वक़्त था, लेकिन उससे पहले मुझे इस राज को पर्दा हटाना था। कुछ देर बाद मेरे ससुर अपने कमरे में गए। उन्होंने पहले नौकरानी कमरे में आ गई। उन दोनों ने उस सीढ़ी को प्ले किया और फ़िल्म देखना शुरू कर दिया। फ़िल्म शुरू हो गई और मैं उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। जैसे-जैसे फ़िल्म आगे बढ़ रही थी, मैं शर्म के मारे पानी-पानी हो रही थी। मैंने उस फ़िल्म में जो भी देखा उसके बाद मैं वहीं जम गई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। आधे घंटे बाद वो फ़िल्म खत्म हो गई और मैं गुमसुम होकर वहीं बैठी रही। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि अगर मेरे ससुर को मेरे वहाँ होने का पता लग गया तो मेरे साथ क्या करेंगे? मैं अब अपने आगे के प्लान का इंतज़ार करने लगी। करीब 10 मिनट बाद दरवाजे तक दस्तक हुई। मेरी घर की नौकरानी ने जैसा ही दरवाज़ा खोला तो वह दंग रह गई क्योंकि बाहर पुलिस वाले खड़े हुए थे और मैं भी उसी वक़्त उनके कमरे से निकलकर बाहर की ओर भागने लगी। मुझे उनके कमरे में बाहर आता देख नौकरानी और ससुर दोनों चौंक गए थे। मैंने उनसे कहा कि क्या आप दोनों खुद अपनी कहानी बताएँगे या मैं बताऊँ? अब तक फरहान भी आ चुके थे। पुलिस ने जब सख्ती से पूछना शुरू किया, तो मेरे ससुर जी ने बताया कि हम लोग एक गैंग के लीडर हैं और हमारे साथ बहुत सारे आदमी काम करते हैं। लड़कियों को अगवा करते हैं और उन्हें विदेश भेजते हैं और जो अगवा की हुई लड़कियां विदेश नहीं जाती हैं, उन्हें हम अपने ही देश में गलत कामों में लगा देते हैं। इन कामों में बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं।
और यह काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं और जब मैं तो इस धंधे में हमारा कदम अच्छी तरह जम चुके थे। इसीलिए हमें आज तक कोई पकड़ नहीं पाया है और पता नहीं इस लड़की को हम पर कैसे शक हो गया। मैं तो इस लड़की को पहले दिन ही मार देना चाहता था। मैं इसके रास्ते से हटाने वाला ही था कि तब तक इसने हमारे बारे में सब पता कर लिया। मेरे पति को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। उन्हें नहीं पता था कि उनके बाप और नौकरानी इतने सालों से किसी तरह की ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। मेरे पति को यह सब देखकर काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। नौकरानी और ससुर को पुलिस पकड़ कर ले गई और उनके ज़रिए बाकी सब लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने और फरहान ने भी घर छोड़ दिया और ससुर की सारी कलाई जितने भी कमाए पैसे थे हम दोनों ने गरीब बच्चों को बाँट दिया। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और आगे भी ऐसे ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।